फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक शुक्राणु जीतता है कैसे, नर के टेस्टिस के अंदर बनता है और कौन से साइट पर दोनों का फ्यूजन होता है, बनता है जाइगोट, एक सिंगल सेल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लाखों करोड़ों स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस आता है इसमें इंसेमिनेशन। फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसी का एक भाग होता है जिसको एक्चुअल में तुम्बिका यानी कि एम्पुला कहा जाता है। सबसे पहले ये शुक्राणु जाते हैं योनि के अंदर प्रवेश करते हैं फीमेल बॉडी में। हेलो एवरीवन, मैं स्वाति तोमर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आज के एक और बेहतरीन और शानदार से टॉपिक में, जहां पर हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बारे में। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहां पर होता है, या मैं कहूं वो हजारों और मिलियंस स्पर्म की दौड़ में से कौन एक स्पर्म यानी कि एक शुक्राणु जीतता है कैसे, और फिर उसके बाद बाकी के सारे शुक्राणु कहां जाते हैं। कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा। और एक और बात, यहां पर अगर मैं बात करूं स्पर्म यानी कि शुक्राणु की, जो नर बॉडी के अंदर यानी कि नर के टेस्टिस के अंदर बनता है, और अगर मैं बात करूं अंडाणु की तो अंडाणु फीमेल बॉडी के अंडाशय में बनता है। फिर कैसे दोनों एक दूसरे से मिल पाते हैं और कहां पर और कौन से साइट पर दोनों का फ्यूजन होता है। ठीक है, तो चलिए आज ही हम इन सारे सवालों पर बात करने वाले हैं। तो सभी के सभी, लेकिन एक बार सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि हम अपने बेहतरीन सेशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलिए फर्टिलाइजेशन अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो एक ऐसी क्रिया होती है जहां पर अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं और उसके बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट यानी कि युग्मनज, एक सिंगल सेल, और उसी से हमारे जीवन की एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है। तो हम सब, या मैं कहूं दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, वो सब के सब उसी एक सिंगल सेल यानी कि जाइगोट से मिलकर बने हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एक्चुअल में सबसे पहले कि भाई ये प्रक्रिया स्टार्ट कहां से होती है। एक्चुअली अगर मैं बात करूं मेल बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पर्म बनते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लाखों करोड़ों स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं मेल बॉडी के अंदर, लेकिन फीमेल्स के अंदर हर महीने में सिर्फ और सिर्फ एक ही अंडाणु प्रोड्यूस्ड होता है। तो उसी एक अंडाणु तक अब कैसे ये इतने सारे स्पर्म्स पहुंच पाएंगे, कैसे मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे ये। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस आता है इसमें इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? इंसेमिनेशन का मतलब होता है वीर्य सेचन, जहां पर मेल जो है स्पर्म्स को प्रोड्यूस्ड करता है, कहां? फीमेल बॉडी के अंदर। इंसेमिनेशन मतलब जहां पर मेल जो है स्पर्म को इंसेमिनेट करता है फीमेल बॉडी के अंदर, या मैं कहूं फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, और उसके बाद वहीं पर फीमेल के अंदर भी कुछ क्रियाएं चल रही होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ओवरी के अंदर अंडाणु बना और ये लो, ये द्वितीय कंडक बाहर निकला और इस द्वितीय कंडक को तुरंत एकदम से जो अंडाशय के बाहर मौजूद होती हैं फेलोपियन ट्यूब के एंड्स पर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम फिम्ब्रे कहते हैं। तुरंत वो उस द्वितीय कंडक को कैच कर लेते हैं और ये द्वितीय कंडक झिल्ली से लेकर इसके बाद पहुंचता है कीपक में, और कीपक से पहुंचता है फिर तुम्बिका में, और वहीं पर दूसरी ओर से शुक्राणु आने लग रहे होते हैं। पूरी ताबड़तोड़ एक मतलब एक ऐसी दौड़ समझिए जहां पर शुक्राणु भी अंडाणु की ओर बढ़ रहे होते हैं, और फिर फाइनली एक ऐसी साइट आती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब जो फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है ना। फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसी का एक भाग होता है जिसको एक्चुअल में तुम्बिका यानी कि एम्पुला कहा जाता है, और यही वो साइट है जहां पर अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। और जब एक अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है तो बाकी सारे के सारे शुक्राणु की एंट्री ब्लॉक कर दी जाती है, और एक बार में सिर्फ एक अंडाणु और एक शुक्राणु ही एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं और उसके बाद बनाते हैं वो एक सिंगल सेल जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और फिर उसी के अंदर विभाजन होता है, विभाजन करके वही 2 कोशिकीय अवस्था, 4 कोशिकीय अवस्था,
8 कोशिकीय अवस्था, 16 कोशिकीय अवस्था और 32 कोशिकीय अवस्था। इस तरह से वही मूव करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे यहां पर इसमें जाइगोट का जैसे साइज था तो बाकी सेल्स का साइज भी सेम रहता है, मतलब ओवरऑल साइज की बात करूं तो सेम रहेगा, पर अंदर की सेल्स का साइज छोटा होता चला जाता है। और जब वो 32 कोशिकीय अवस्था के बाद पहुंच जाता है, एक स्टेज बनाता है जिसको हम कोरक पुटी कहते हैं, और वो कोरक पुटी जा करके गर्भाशय के अंदर यानी कि मां के अंदर जो एक ऑर्गन होता है उसको गर्भाशय कहा जाता है। और गर्भाशय की एक भित्ति होती है जिसको एंडोमेटीरियम यानी कि अंतः गर्भाशय भित्ति कहते हैं। तो वहां पर जा करके वो कोरक पुटी चिपक जाती है उससे, और उसी कोरक पुटी के बीच में और जो मां का गर्भाशय यानी कि जो एंडोमेटीरियम है उन दोनों के बीच में एक ऊतक डेवलप हो जाता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, और वही प्लेसेंटा से वो बच्चा जुड़ा होता है। और इसी तरह से धीरे 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 गर्भाशय के अंदर उस बच्चे की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो देखा आपने कि किस तरह से एक सिंगल सेल से ये कहानी पूरी की पूरी शुरू होती है। तो देखा आपने कि कैसे ये कहानी एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है और कैसे हम इतने बड़े मानव, मतलब अब मैं कहूं इतने बड़े जीव बन जाते हैं जिसके अंदर आज इतनी सारी सेल्स हैं। तो फिर वही सेल्स विभाजन करती हैं, ढेर सारे अंग हमारे विकसित होते हैं एक एक करके, और धीरे धीरे भ्रूण बन जाता है। ठीक है, तो एक बार और ये पूरा रास्ता हम देख लेते हैं कि किस तरह से तय करता है, जिसमें आपने क्या देखा कि एक्चुअल में जो शुक्राणु बनते हैं सबसे पहली बार वही शुक्राणु कहां पर जाते हैं? सबसे पहले ये शुक्राणु जाते हैं योनि के अंदर, प्रवेश करते हैं फीमेल बॉडी में, और जब योनि के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहीं से जाते हैं ये ग्रीवा के अंदर, और ग्रीवा से जाते हैं गर्भाशय के अंदर। ठीक है, और गर्भाशय से फिर ये पहुंच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग? संकीर्ण पथ में, और संकीर्ण पथ से अब ये फाइनली जाते हैं कहां पर? तुम्बिका वाले भाग में। और तुम्बिका ही वो जगह है जहां पर अंडाणु और शुक्राणु का एक्चुअल में मिलन होता है, जिसको हम एम्पुला कहते हैं। दूसरी ओर से इधर से आता है अंडाणु, और जो अंडाणु निकलता है वो जाता है सबसे पहले झिल्ली में, और झिल्ली से जाता है कीपक के पास, और कीपक से फाइनली वो भी दूरी तय करता है तुम्बिका तक। और तुम्बिका ही निषेचन की जगह होती है, तुम्बिका ही निषेचन की साइट होती है जहां पर एक्चुअल में निषेचन होता है। और जब अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे के पास पहुंचते हैं तो तब भी यहां पर ढेर सारे चेंजेस आते हैं। जैसे अगर मैं अंडाणु की बात करूं तो अंडाणु में एक झिल्ली होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके बाहर एक और लेयर होती है, और जो ये एक और लेयर होती है ये लेयर कहलाती है जोना पेलुसिडा। और इसके बाद आता है एक और लेयर, इसके बाहर मौजूद होती है एक और लेयर, और ये वाली लेयर कहलाती है कोरोना रेडिएटा। ये वाली लेयर कहलाती है कोरोना रेडिएटा, जो किससे बनी होती है? एक तरह के सीमेंटिंग सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, जिसको हाई ल्यूरोनिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको हाई ल्यूरोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये वाली लेयर है हमारी कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा एक्चुअल में बनी होती है हाई ल्यूरोनिक एसिड की। फिर यहां पर ढेर सारे स्पर्म आते हैं, पर इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म ही यहां अंदर एंटर कर पाता है, बाकी सारे स्पर्म बाहर ही रह जाते हैं। इस स्पर्म के अंदर मौजूद होते हैं कुछ एंजाइम्स। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो यहां पर एंजाइम मौजूद होता है हाई ल्यूरोनिक एसिड, और ये बनी है कौन सी? यहां पर एंजाइम मौजूद होता है हाई ल्यूरोनिडेज एंजाइम, और ये भित्ति बनी है हाई ल्यूरोनिक एसिड की। तो हाई ल्यूरोनिडेज एंजाइम
उस हाइल्यूरोनिक एसिड की सीमेंटिंग सब्सटेंस को तोड़ता है और अंदर की तरफ प्रवेश करता है। फिर उसे जोना पेलुसिडा को भेदना होता है और जोना पेलुसिडा पर मौजूद होते हैं ZP3 रिसेप्टर्स। जाता है, उससे चिपकता है और फिर सिर्फ जो है हमारा अंडाणु जो कैसा आगुणित है और हमारा शुक्राणु जो ये भी आगुणित है, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं और क्या बना देते हैं, एक द्विगुणित कोशिका बना देते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं, जिसको हम युग्मनज कहते हैं और यहीं से हमारी लाइफ की स्टार्टिंग हो जाती है। तो एक्चुअल में ये है निषेचन की प्रक्रिया और ये पूरी प्रक्रिया कहां पर हुई है, तुम्बिका में। तो आई होप आज का ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर आपको आज का ये सेशन हेल्पफुल लगा है तो एक तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा है और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। तो ठीक है, आज के सेशन को रखते हैं यहीं तक, इससे आगे का फिर कंप्लीट करेंगे, इससे आगे वापस फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।